चीन को ललकार, वीर भर रहे हुंकार। तवांग वाली मार पड़ेगी बार बार। ईंट का जवाब पत्थर से, होगा दुश्मन तार तार। बिना हथियार के भी पस्त कर देंगे दुश्मन की हर चाल। बेटियां भी तैयार, आतंक पर करेंगी जड़ से प्रहार। हिंद की दहाड़, आईटीबीपी तैयार। कहते हैं वीर भोग्य वसुंधरा। जो वीर होता है धरती का सुख वही भोगता है, और भारत तो हमेशा से ही वीरों की धरती रही है। भारत की तरफ कोई दुश्मन आंख उठाकर देखे तो भारत के वीर जवान उसकी आंख निकाल लेते हैं। आज हम उन्हीं योद्धाओं के तपने की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो दुश्मन को देते हैं माकूल जवाब, लेकिन उसके लिए उन्हें सीखने पड़ते हैं जाबाजी के गुण। देश की दुर्गम चोटियों और -15 डिग्री तक गलाने वाली ठंड में ड्यूटी करने वाले आईटीबीपी के जवान चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग की यह तस्वीरें देखिए, जिसे देख चीन के भी होश फाख्ता होने वाले हैं। ये वो 51 शौर्यवीर है जो यहाँ से ट्रेनिंग सीखने के बाद देश की सीमा पर जाकर सभी जवानों को ट्रेंड करेंगे। एलएसी पर चीनी सैनिक को धूल चटाने के लिए पहली बार आईटीबीपी के जवान हैं वो इजरायली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस वक्त मैं हरियाणा के पंचकुला स्थित आईटीबीपी के ट्रेनिंग कैंप में मौजूद हूं, और मेरे पीछे जो आप जवान को देख रहे हैं ये भारतीय सैनिक के किसी भी ग्रुप के जो आईटीबीपी हैं, आईटीबीपी के जो जवान हैं वो पहली बार इजरायली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार जब चीनी सैनिक के साथ भारतीय सैनिकों की गलवान घाटी में झड़प हुई थी उस वक्त गुत्थम गुत्ती हुई थी, यानी कि आप कह सकते हैं हाथों से फाइट ज़्यादा हुई थी। तो ऐसे में जो भारतीय जवान हैं खासतौर से, क्योंकि चीन के बॉर्डर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आईटीबीपी के जवान तैनात है, तो ऐसे में आईटीबीपी ने फैसला लिया है कि अब जो आईटीबीपी के जवान हैं जो चीन बॉर्डर पर तैनात होंगे उनको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस वक्त पंचकुला स्थित आईटीबीपी के ट्रेनिंग कैंप में आप देख सकते हैं जो आईटीबीपी के जवान हैं उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है इजरायली मार्शल आर्ट की। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हम बातचीत करेंगे जो आईटीबीपी के इंस्पेक्टर हैं जीडी गजेंद्र सिंह जी, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर, क्या है ये ट्रेनिंग इजरायली मार्शल आर्ट? इस ट्रेनिंग का नाम है क्रॉ मागा। ये इजरायलियन मार्शल आर्ट है जिसका शुद्ध हिंदी में मतलब होता है गुत्थम गुत्था की लड़ाई। जब हमारा विरोधी हमारे सामने आ जाए, हाथ और पाँव की और शरीर से जो लड़ाई होती है, या हमारे पास कोई भी नॉन लीथल वेपन है उससे जो लड़ाई होगी उसे गुत्थम गुत्था की लड़ाई कहते हैं। क्या इस आईटीबीपी से पहले क्या किसी और सैनिक के पास ये ट्रेनिंग है? ये इस ट्रेनिंग को जो है इजराइल में बनाया गया है। उसके बाद भारत में सबसे पहले एसपीजी में इस ट्रेनिंग को सिखाया जाता था। एसपीजी के बाद अब ये आईटीबीपी में भी इसको सिखाने का वो लिया गया फैसला गलवान वाले किस्से के बाद। मतलब स्पेशल जो ये इजरायली मार्शल आर्ट की जो ट्रेनिंग लेंगे जवान वो चीन बॉर्डर पर तैनात होंगे? ये एक्चुअली ये ट्रेनर बैच है, ये हमारे प्रशिक्षक रहेंगे और ये अभी हमारी यूनिटों में और फ्रंटियरों में जाके इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे, सभी जवानों को सिखाएंगे। कितने जवान ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी यहाँ पे? अभी ये 51 का बैच है हमारा, 51 हमारे प्रशिक्षक तैयार हो रहे हैं। तो आप बता दीजिए किस तरह से ट्रेनिंग लेते हैं और क्या गुत्थम गुत्ती लड़ाई जो आप कहते हैं हाथों से लड़ाई, मुक्काबाजी, ये किस तरह से होता है? अभी जैसे आपने इससे थोड़ी देर पहले देखा है, ये फिजिकल अटैक है। जैसे जब हमारे सामने पे बिल्कुल दुश्मन आ जाता है और हमारे पे हाथों से या फिर लात से प्रहार करे तो उससे किस तरह से बचाव किया जाए, तो वो है फिजिकल अटैक एंड डिफेंस। तो मतलब हाथों से लड़ाई होती है तो इस तरह से जो जवान है वो डिफेंड करेंगे अपने आप को और अपने बॉर्डर को भी सिक्योर करेंगे। क्योंकि गलवान घाटी में आपने देखा होगा पिछले बार जब भारतीय सैनिक यानी कि आईटीबीपी के जवान और चीनी सैनिक के साथ जब झड़प हुई थी उस वक्त हाथों से ज़्यादा लड़ाई हुई थी। तो इस गुत्थम गुत्थी को
और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। और इस वक्त आप देख सकते हैं आईटीबीपी के जवान हैं, वो इजरायली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सर, कितने दिनों का कोर्स होता है ये 9 वीक का कोर्स है और इसमें कुल हम 9 टेक्निक्स हैं, जिनकी सब टेक्निक्स मिला के टोटल 65 टेक्निक्स हैं, जिसमें आपका फिजिकल अटैक, बॉडी लॉक, हग एंड चॉक, उसके अलावा स्टिक अटैक, अगर कोई आप पे स्टिक से प्रहार करे तो उससे कैसे बचाव करना है, नाइफ अटैक, अगर कोई चाकू से आप पे प्रहार करे, और नाइफ थ्रेट, अगर कोई चाकू वगैरह से आपको डराने की कोशिश करे तो किस हिसाब से आपको उससे निपटना है, और साथ में पिस्टल थ्रेट। इसके अलावा इन्हें सॉफ्ट टेक्निक्स का भी प्रशिक्षण साथ में दिया जाएगा। तो ये टोटल 65 टेक्निक्स हैं। तो इसके बाद अब आपको दिखाएंगे बॉडी लॉक एंड हक का। जी, तो आप देख सकते हैं ये आईटीबीपी के जवान है जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ पर इजरायली मार्शल आर्ट की। और ये पहली बार हो रहा है जब आईटीबीपी के जवान को इजरायली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत में से पहले सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो तैनात सुरक्षाकर्मी है यानी कि एसपीजी के जवान, सिर्फ एसपीजी के जवान के पास 2007 में इजरायली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई है। और भारत में भारतीय सेना में सिर्फ और सिर्फ एसपीजी इजरायली मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग ले चुके हैं। लेकिन अब आप इस वक्त देख रहे हैं ये आईटीबीपी के जो जवान है वो पंचकुला स्थित आईटीबीपी के ट्रेनिंग कैंप में ये इजरायली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। 9 हफ्ते के कोर्स के बाद चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आईटीबीपी के जवान सीमा पर जाकर चीनियों को अपना रौद्र रूप दिखाएंगे तो चीनियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। चीनी चालाक है, उन्हें पता है कि वो भारत के जवानों से आमने सामने की जंग में जीत नहीं सकते, क्योंकि मां भारती के वीरों की दहाड़ के आगे चीनी भीगी बिल्ली है। जिस तरह बिल्ली छुपकर हमला करती है, उसी तरह चीनी भी नोकीले हथियार चाकू को छिपाकर हमला करते हैं। चीनियों की इसी नापाक हरकत से हमने गलवान में अपने 21 जाबाज खोए थे, लेकिन अब उनकी हर हरकत के लिए हमारे जवानों को तैयार किया जा रहा है। अगर कोई चीनी चाकू से हमला करे तो उसको कैसे माकूल जवाब देना है। ये चाकू से अगर दुश्मन हमला करता है तो अपने जवान उनको जवाब दे सकते हैं। ये किस प्रकार की ट्रेनिंग है? जब कभी शत्रु हमारे ऊपर चाकू या किसी धारदार हथियार से हमला करे तो किस तरह से इससे बचा जा सकता है। जैसे अभी ये आपके सामने अगर ओवरहेड यानी आपके सर के ऊपर किसी धारदार हथियार से हमला करे तो किस तरह से उसका बचाव करना है। स्लैशिंग का अटैक है तो किस तरह से आप अगर कोई स्लैशिंग करता है नाइफ से तो उससे किस तरह से बचाव हो सकता है। ये जब कोई आपके नज़दीक आ जाए और चाकू लगा दे आप पे और कोई धमकाए, आपको थ्रेटनिंग दे, तो उसका वो है कि किस तरह से आप इतने नज़दीक हथियार होते हुए भी किस तरह से आप उसको न्यूट्रलाइज चाकू लगा दे, मतलब पीछे से कोई अगर चाकू लगा दे तो किस तरह से वो बचाव कर सकते हैं। शत्रुओं को पास आने से पहले ही मौत के घाट उतारने वाली, चारों खाने चित करने वाली एक्सरसाइज। ये सीरीज ऑफ अटैक है, ये सभी अटैक्स का समावेश है। अगर कोई शत्रु आपकी तरफ बढ़ रहा है तो आप उसे अपने पास आने से पहले ही दूर पे ही रोक के उसे 2 से 3 सेकंड में आप उसे चारों खाने चित कर सकते हैं। ये हाथ में क्या लिए हुए हैं जवान? ये जो है अभी जवान को चोट ना लगे क्योंकि अपना साथी को प्रैक्टिस करा रहा है, तो बॉडी शील्ड है, तो इसी में सारे आपके लेग एंड हैंड अटैक होते हैं, पंचेस, किकिंग वगैरह सारा का सारा जो हमारा डिफेंस कर रहा है जवान वो इस पे कर रहा है ताकि जो उसे प्रैक्टिस करवा रहा है उसे चोट ना लगे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा इसी मार्शल आर्ट का उपयोग किया जाएगा। हाँ जी, ये मार्शल आर्ट को क्रॉ मागा को हम सिखा रहे हैं इसीलिए कि ताकि इसका उपयोग किया जा सके और दुश्मन को करारा मुंह तोड़ जवाब दे सके हमारे। वैसे तो भारतीय शेरों ने बिना मार्शल आर्ट सीखे भी चीनियों को तवांग में धूल चटा दी थी, लेकिन अब सीखने के बाद तो
चीनी धूल चाटेंगे नहीं, धूल में मिलने वाले हैं। आंखें खोलकर देख ले चीन, ये बदला हुआ भारत है। दुनिया की जासूसी करने वाले चीन को पता तो चल ही गया होगा कि भारत के शेर पंचकुला में हुंकार भर रहे हैं। भारत की इस ट्रेनिंग को देखने के बाद चीन को फिर से तवांग याद आ रहा होगा। चीनियों का तो जो सोच है वो सोच कर ही ये चैन उड़ गया होगा कि पहले बगैर मार्शल आर्ट के इतना मारा, अब मार्शल आर्ट सीख लिया तो क्या हाल करेंगे। तो लीजिए भारतीय शेरों से ही सुन लीजिए कि अब वो चीन का क्या हश्र करने वाले हैं। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक देश की सुरक्षा में मुस्तैद भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को चीनी सैनिकों से दो हाथ करने के लिए तैयार करने वाले आईटीबीपी के महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दुहन कहते हैं कि जो भी टेक्निक जवानों के लिए अच्छी है वो हर टेक्निक हम अपने जवानों को दिलाएंगे। देखिए, आईटीबीपी का जो अनआर्म्ड कम्बैट के साथ रिश्ता शुरुआत से रहा है। ये फोर्स 1962 में जब रेज हुई तो इस फोर्स का गठन गुरिल्ला कम इंटेलिजेंस कम फाइटिंग फोर्स के रूप में हुआ। तो शुरुआत से ही हम लोग नॉन कन्वेंशनल रोल में थे। उसके बाद बॉर्डर गार्डिंग हम लोग कर रहे हैं और विभिन्न हालातों में अनआर्म्ड कम्बैट की आवश्यकता पड़ती है। इस वजह से जो भी टेक्निक हमारे जवानों को अच्छी है, हमारे जवानों के कार्य दक्षता में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वो सभी टेक्निक्स का इस्तेमाल हमारी फोर्स कर रही है। और ये पाया गया है कि जो कराव मागा जो टेक्निक है उसमें बॉक्सिंग, उसमें रेसलिंग, उसमें जूडो, कराटे और सब तरह की विद्याओं का एक मिश्रण है। और ये पाया गया है कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने भी ये 2006 से 7 से ये अपनी फोर्स में इंट्रोड्यूस की हुई है। तो हम लोग ये अभी इंस्ट्रक्टर कोर्स करा रहे हैं ताकि ये सभी फील्ड फॉर्मेशंस में जाके सभी जवानों को अनआर्म्ड कम्बैट की प्रशिक्षण दे सकें। ट्रेनिंग करवाने आए ट्रेनरों के हौसले भी बुलंद हैं। मां भारती की सेवा करने के लिए उनका उत्साह भी देखते ही बनता है। अच्छा फील हो रहा है और हम इसको अपने इजरायली मार्शल आर्ट को कंप्लीट करने के बाद अपने जो बॉर्डर यूनिट्स में हमारी जो पोस्टिंग्स होती हैं वहाँ पे जो चाइनीज हम बॉर्डर गार्डिंग करते हैं वहाँ हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। जब कभी आपने सुना होगा लास्ट में जैसे गलवान और डोकलाम को जो फेस ऑफ हुए थे चाइनीज़ आर्मी के साथ, तो हमारे जवानों या इंडियन आर्मी ने उनको जो फेस करने में जो भी दिक्कतें हुई थी, अब उन दिक्कतों को सामना करने में हमें आसानी होगी। हम उनको आसानी से अपनी चाइनीज़ आर्मी को न्यूट्रलाइज करने में सुविधा होगी। वैसे क्रोमा का बेस्ट लगा सर मेरे को, क्योंकि इसमें तो 10 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन अटैक है सर। इसमें जो भी अटैक डिफेंस आएगा, अटैक आएगा उसमें एक ही डिफेंस में सॉल्यूशन कर सकता है। इसको अपना शरीर को पहले फिट रखना है, माइंड फ्रेश रहेगा। और इसको तो SPG में बढ़ाया था, ITBP में आ रखा, हमें भी बहुत खुशी हो रहा है इसमें। और आगे कई बार के सिखा सकते हैं, हम सिविल में भी इसका अप्लाई कर सकते हैं इसको। बिल्कुल सर, तैयार हैं। मार्शल आर्ट और क्रोमागा में सर जो देखा है बहुत अलग डिफेंस है और क्रोमागा बहुत ही अच्छा है सेल्फ डिफेंस के लिए भी और फौजी डिफेंस के लिए भी बहुत बढ़िया है सर। कॉन्फिडेंस लेवल जो ऐसे हो रहा है, हमारा पर्सनली कॉन्फिडेंस लेवल जो हो रहा है हाई हो रहा है, जिससे कि हम किसी भी तरह के नॉर्मली घर पे भी हो, अगर मार्केट में हो, कहीं भी हो, तो अगर किसी के द्वारा हम पर किसी तरह का हमला किया जाता है, अटैक किया जाता है, तो हम उसको ये सीखा हुआ वहाँ पे हमें ज़रूर काम आएगा और चाइना बॉर्डर पे भी काम आएगा। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा। कराटे सीखने में बहुत 4 साल 5 साल तो लगता ही है। क्रोमागा 2 महीने में कराटे से भी 100 गुना अच्छा, कम टाइम में बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है क्रोमागा। तो वही जो आईटीबीपी के जवान ट्रेनिंग लेने आए हैं, उनके हौसले भी 7वें आसमान पर हैं। चीन को सबक सिखाने के लिए उनके अंदर आग है। सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि भारत की बेटियां भी दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। आपको दिखाते हैं भारत की बेटियों की ट्रेनिंग, जिसके पूरा करने के बाद ये बेटियां आतंकियों से लोहा लेने अफगानिस्तान जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नारी सशक्तिकरण मुहिम की ओर अग्रसर भारतीय महिला अब अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास की सुरक्षा संभालेगी। इस वक्त मैं पंचकुला स्थित आईटीबीपी के ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप महिलाओं को देख रहे हैं, ये सभी महिला कमांडो अब अफगानिस्तान जाएगी और अफगानिस्तान में मौजूद जो भारतीय संस्थान है उनकी सुरक्षा संभालेगी। ये पहली बार देश में हो रहा है जब आईटीबीपी की तरफ से महिला कमांडो विदेशी धरती पर जाकर जो भारतीय संस्थान है उसकी सुरक्षा संभालने ये सभी महिलाएं जा रही हैं। इससे पहले आईटीबीपी के जो पुरुष जवान है उसका 300 के आसपास के जो जवान है वो अफगानिस्तान में मौजूद कई भारतीय संस्थान की सुरक्षा संभाल रही है। लेकिन अब पंचकुला स्थित आईटीबीपी के ट्रेनिंग सेंटर में इन महिला कमांडो को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, खास तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ये सभी महिला कमांडो अफगानिस्तान में जाकर भारतीय दूतावास की सुरक्षा संभालें। आपको बताते चलें कि इससे पहले किसी भी सैन्य के जो महिला कमांडर हैं वो विदेशी धरती पर जाकर किसी भी भारतीय दूतावास की सुरक्षा नहीं संभाल रही है। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से आईटीबीपी की जो महिला कमांडो हैं उन कमांडो को आईटीबीपी के पंचकुला सेंटर में ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि ये सभी अफगानिस्तान जाकर जो दुश्मन है उनको धूल चटा सके। इसीलिए इन्हें खास तरीके से ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तकरीबन 19 की संख्या में ये महिला कमांडो हैं जिनको विशेष तरीके से आईटीबीपी की तरफ से ट्रेनिंग दिया जा रहा है और ये 9 हफ्ते की ट्रेनिंग है जो कंप्लीट करने के बाद ये सभी महिला कमांडो अफगानिस्तान जाएगी और अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास की सुरक्षा संभालेगी। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 पंचकुला।